तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्राफ्टलैंड में स्टील पैट के जैसा बेस बनाना सिखाऊंगा। एक ऐसा बेस जिसके अंदर उसका सिर्फ ओनर ही एंटर कर सके एंड उस बेस के अंदर एक लॉक टाइम भी होगा एंड वो लॉक टाइम जब 0 होगा तो प्लेयर का बेस ओपन हो जाएगा एंड कोई भी उसके बेस में एंटर कर सकता है एंड प्लेयर चाहे तो अपने बेस के अंदर जाकर अपने बेस को फिर से लॉक भी कर सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने मैप में एक बेस का स्ट्रक्चर ऐड कर लो। आपको आपके बेस का एंट्रेंस पूरा एक रेड इमेज से कवर करना है। इमेज लगा देने के बाद आपको एंट्रेंस पर एक ट्रिगर भी ऐड करना है। मेरे मैप में 2 प्लेयर्स होंगे इसीलिए मैं 2 बेस ऐड करूंगा। अब स्टील पैट मैप के अंदर जैसे आपको कोई बेस मिलता है तो आपके बेस के बाहर आपका नेम भी लिखा होता है, तो वही सेम चीज करने के लिए हमें अपने बेस के बाहर एक टेक्स्ट ऐड करना होगा। एंड अभी जो मैंने सेम चीज अपने बेस 1 पर की, यही सेम चीज मुझे बेस 2 पर भी करनी है। मैंने इन बेसेस के अंदर एक लॉक पॉइंट भी रखा है जहां बेस का ओनर जाकर अपने बेस को फिर से लॉक भी कर सकता है। तो आपको इन लॉक पॉइंट्स के ऊपर एक एक टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको एक ट्रिगर भी ऐड करना है। एंड अभी जो मैंने सेम चीज़ अपने बेस 1 पर की, यही सेम चीज़ मुझे बेस 2 पर भी करनी है। बेस स्ट्रक्चर को ऐड कर लेने के बाद अब अपने मैप के कंपोनेंट सेक्शन में आओ। यहाँ गेम एंटिटी सेलेक्ट करके रखो एंड यहाँ एक कंपोनेंट बनाओ। इसका नेम रखो इस बेस 1 हैव ओनर एंड इसकी वैल्यू टाइप आपको बूल रखनी है एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स ही रहने देना। अब एक और कंपोनेंट ऐड करो, यही सेम नेम रखूंगा, बस बेस 2 लिख दूंगा और टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। अब हमें यहाँ नीचे और 2 कंपोनेंट ऐड करने हैं। फर्स्ट बेस ओनर 1 का एंड इसकी टाइप वैल्यू आपको एनी टाइप रखनी है एंड ऐसे ही सेम एक और कंपोनेंट ऐड करो। अब यहाँ प्लेयर सेक्शन में आओ। यहाँ एक कंपोनेंट क्रिएट करो प्लेयर के लॉक टाइम के लिए। इसकी वैल्यू टाइप इंट रखो एंड डिफॉल्ट वैल्यू को उतना रख दो जितना आपको प्लेयर को लॉक टाइम देना है। सबसे पहले तो प्लेयर को गेम में ज्वाइन होने पर हमको बेस देना है। इसके लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ ऑन प्लेयर ज्वाइन ब्लॉक लो। यहाँ एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इसके प्लस आइकन में एक गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। अब आपको इस गेट प्रॉपर्टी की ब्लॉक के एंटिटी में गेट ग्लोबल रखना है एंड प्रॉपर्टी में आपको इस बेस 1 हैव ओनर सेलेक्ट करना है। अब आपको एल्स में एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करना है। एंटिटी में गेट ग्लोबल एंड प्रॉपर्टी में सेम कंपोनेंट आएगा। एंड वैल्यू को ट्रू कर दो। एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। एंटिटी में गेट ग्लोबल ही रहेगा एंड प्रॉपर्टी में आपको बेस 1 ओनर कंपोनेंट सेलेक्ट करके वैल्यू में प्लेयर को देना है। अब एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। इस सेट प्रॉपर्टी में आपको वो वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको बेस ओनर का नेम दिखाना है एंड फिर यहाँ कंटेंट सेलेक्ट कर वैल्यू में एक कनेक्ट ब्लॉक ऐड करो। कनेक्ट ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर का निकनेम दो एंड सेकंड वैल्यू में जो मैं लिख रहा हूँ वही सेम लिख देना। एंड अब हमारे इस इफ एल्स ब्लॉक की पूरी स्क्रिप्ट को डुप्लीकेट करके इफ में रख दो एंड जो अब हमारा सेकंड इफ एल्स ब्लॉक है उसके अंदर हमारे फर्स्ट कंपोनेंट सेलेक्ट है, आपको उनकी जगह सेकंड कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि इस बेस 1 हैव ओनर कंपोनेंट सेलेक्ट है, इसकी जगह आपको इस बेस 2 हैव ओनर सेलेक्ट करना है एंड आपको बेस 2 का टेक्स्ट भी सिलेक्ट करना है एंड सेम बेस 1 ओनर कंपोनेंट की जगह बेस 2 ओनर कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। अब हम हमारे बेसिस के एंटर ट्रिगर के लिए स्क्रिप्ट करेंगे ताकि उस बेस के अंदर सिर्फ उसका ओनर ही एंटर कर सके। सबसे पहले मैं बेस 1 के ट्रिगर के लिए स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। यहाँ ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक लो। अब एक इफ एल्स ब्लॉक लो। इसके अंदर एक इक्वल ब्लॉक ऐड करो। फर्स्ट वैल्यू में प्लेयर को रखो एंड सेकंड वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी से ओनर का कंपोनेंट दो। वैल्यू देने के बाद फिर एल्स में एक हिट फ्लाई ब्लॉक ऐड करो।
अब आपको इसमें हीट फ्लाई की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। अब आपको यही सेम स्क्रिप्ट बेस 2 के एंट्रेंस ट्रिगर पे भी करनी है, बस आपको कंपोनेंट बेस 2 का सिलेक्ट करना है। अब हम प्लेयर के लॉक टाइम को हर सेकंड माइनस करवाएंगे ताकि उसका बेस एक टाइम पर जाकर ओपन हो जाए। उसके लिए फिर से ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ ऑन प्लेयर ज्वाइन पर एक कंडीशनल लूप ब्लॉक ऐड करो। यहाँ प्लस आइकन पर एक इक्वल ब्लॉक ऐड करो। फर्स्ट वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी रखो, एंटिटी में प्लेयर, एंड प्रॉपर्टी में अपना लॉक टाइम का कंपोनेंट सेलेक्ट करो। फिर यहाँ इक्वल की जगह ग्रेटर देन सेलेक्ट करो एंड फिर सेकंड वैल्यू में 0 ऐड कर दो। अब कंडीशनल लूप के अंदर एक वेट ब्लॉक ऐड करके उसमें 1000 मिलीसेकंड लिख दो। अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो एंड इस सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक में प्लेयर का कंपोनेंट सेलेक्ट करो। एंड फिर यहाँ ऑपरेशन में माइनस इक्वल सेलेक्ट करके वैल्यू में 1 लिख दो। अब जो हमने ये कंडीशनल लूप बनाया है इसको एक और कंडीशनल लूप के अंदर रखना है। एंड इस न्यू कंडीशनल लूप के अंदर एक वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम ब्लॉक भी ऐड करना है। अब जो हमने बेस के अंदर लॉक पॉइंट्स के ऊपर जो टेक्स्ट ऐड किए थे उनके लिए स्क्रिप्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बेस 1 के टेक्स्ट के लिए स्क्रिप्ट करूंगा। यहाँ ऑन अवेक पर एक कंडीशनल लूप क्रिएट करो। इस कंडीशन लूप के अंदर एक वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम ब्लॉक ऐड करो एंड अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। इसमें गेट ग्लोबल रखना है एंड प्रॉपर्टी में बेस 1 ओनर सेलेक्ट करना है एंड इसे हमें एक टाइप ब्लॉक में ऐड करना है। टाइप ब्लॉक की वैल्यू हमें प्लेयर रखनी है। एंटिटी में दिस एंटिटी रखो। अब वैल्यू में एक कनेक्ट ब्लॉक ऐड करो। अब हमें इस टाइप ब्लॉक को एक गेट प्रॉपर्टी के अंदर रख के हमें क्या लॉक टाइम लेना होगा। एंड सेकंड वैल्यू में जो मैं लिख रहा हूँ वो सेम लिख देना। अब यही सेम स्क्रिप्ट आपको बेस 2 के टेक्स्ट पर भी करनी है, बस आपको कंपोनेंट बेस 2 का सिलेक्ट करना है। अब फिर से ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ जो हमने लॉक टाइम को माइनस करने की स्क्रिप्ट बनाई थी, यहाँ सबसे नीचे एक और इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। अब इस इफ के अंदर जो मैं कंडीशन बना रहा हूँ वही सेम कंडीशन आप भी बना देना। कंडीशन क्रिएट कर लेने के बाद इफ के अंदर हमें एक और इफ ब्लॉक ऐड करना है। इसके अंदर आपको एक इक्वल ब्लॉक ऐड करना है। वैल्यू 1 में प्लेयर आएगा एंड वैल्यू 2 में गेट प्रॉपर्टी से बेस 1 ओनर कंपोनेंट आएगा। अब हमें इस इफ के अंदर बेस 1 का रेड इमेज एंड ट्रिगर को डिसेबल करना है इस सेट एक्टिव ब्लॉक से। इफ ब्लॉक को डुप्लीकेट करो एंड यहाँ बेस 2 ओनर का कंपोनेंट सेलेक्ट करो एंड यहाँ एक्टिव ब्लॉक के अंदर बेस 2 का इमेज एंड ट्रिगर सेलेक्ट करो। एंड अब हमें इन दोनों इफ ब्लॉक को डुप्लीकेट करके एल्स में रखना है
एंड जो सेट एक्टिव ब्लॉक थे उनकी वैल्यूज को ट्रू कर देना है। अब हमें हमारे बेस के अंदर जो हमने लॉक पॉइंट बनाया था जहां प्लेयर जाकर अपने बेस को फिर से लॉक कर सकता है, उसके ट्रिगर के लिए स्क्रिप्ट करेंगे। यहाँ ऑन प्लेयर एंटर पर एक इफ एल्स ब्लॉक लगाओ। इक्वल ब्लॉक ऐड करो। फर्स्ट वैल्यू में प्लेयर आएगा एंड सेकंड वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी से बेस 1 का ओनर आएगा। क्योंकि ये बेस 1 का लॉक पॉइंट ट्रिगर है इसीलिए मैं यहाँ बेस 1 ओनर का कंपोनेंट सेलेक्ट करूंगा। एंड अब इस इफ के अंदर एक और इफ ब्लॉक ऐड करो। इसके अंदर भी एक इक्वल ब्लॉक आएगा। वैल्यू 1 में आपको प्लेयर का लॉक टाइम देना है। एंड सेकंड वैल्यू में आपको 0 देना है। ये कर लेने के बाद इफ के अंदर एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। इस सेट प्रॉपर्टी के एंटिटी में प्लेयर एंटर करके प्रॉपर्टी में लॉक टाइम सेलेक्ट करो। मेरे मैप में लॉक टाइम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है इसीलिए मैं 10 लिख रहा हूँ। फिर आपको सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक के नीचे सेट एक्टिव ब्लॉक ऐड करके बेस 1 की रेड इमेज एंड ट्रिगर को सिलेक्ट करके वैल्यू को ट्रू कर देना है। अब यही सेम स्क्रिप्ट आपको बेस 2 के ट्रिगर पर भी करनी है। बस आपको कंपोनेंट एंड ट्रिगर रेड इमेज बेस 2 के सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ ग्लोबल स्क्रिप्ट में फिर से आओ। यहाँ एक ऑन यूज़र क्विट ब्लॉक लो। ये जो 2 इफ ब्लॉक है इनको डुप्लीकेट करो एंड इनके अंदर की स्क्रिप्ट को रिमूव कर दो। अब आपको इफ 1 के अंदर सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करना है। एंटिटी में गेट ग्लोबल रखो एंड फिर आपको आपका बेस 1 ओनर का कंपोनेंट सेलेक्ट करके वैल्यू में नल रख देना है। एंड सेम इस बेस 1 हैव ओनर कंपोनेंट सेलेक्ट करके वैल्यू को फॉल्स कर देना है। एंड अब आपको यही सेम स्क्रिप्ट सेकंड इफ ब्लॉक में भी रखनी है। बस आपको कंपोनेंट्स सेकंड बेस के सेलेक्ट करने हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।